अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मेरे साथ शामिल हो जब मैं समंदर में गहराई में खौता लगाती हूँ ताकि कुछ दिमाग को उड़ाने वाली गहरी समुद्री मखलूक़ात को दरियाफ्त करूँ जिनके बारे में आपको यकीन नहीं होगा। गहरा समंदर एक दिलचस्प दुनिया है जो ऐसी मखलूक़ात से भरी हुई है जिन्होंने कराए अर्ज़ के लिए इंतहाई माहौल में ज़िंदा रहने के लिए ढाल ली है। तारिक तरीन गहराइयों से लेकर दबाव से भरी खंदकों तक ये मखलूक़ात ऐसे हालात में फैलने फूलने के लिए तैयार हुई हैं जो हम में से अक्सर के लिए नामुमकिन होंगी। इनकी मुनफरिद मफ़ाक़त ज़मीन पर ज़िंदगी के नाक़ाबिल यकीन तनू का सबूत है। गहरी समुंदर में ज़िंदगी आसान नहीं, दबाव कुचल रहा है, अंधेरा मुकम्मल है और खाने की कमी है। यह हालात किसी भी मखलूक के लिए ज़िंदा रहना एक चैलेंज बना देता है। तरक्की की मंज़िल तय करने दें। गहरा समंदर तकरीबन मंजूमी दर्जा हरारत की दुनिया है और अंधेरा इतना गहरा है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, यानी कोई पौधा नहीं। रोशनी की कमी फूड चेन को भी मुतासर करती है। पौधों के बगैर फूड वेब की बुनियाद बनती है। पूरा माहौलियाती निज़ाम इससे मुख्तलिफ है जो हम ज़मीन पर या कम पानी में देखते हैं। शिकारियों को अपने शिकार को पकड़ने के लिए इंतहाई मौसर होना पड़ता है और शिकार को किसी और का खाना बनने से बचने के लिए इंतहाई मोहतात रहना पड़ता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर कांटे का शुमार इन चैलेंजों के बावजूद गहरी समुद्री मखलूक ने जिंदा रहने और यहाँ तक के फैलने फूलने के तरीके ढूंढ लिए। कुछ ने अपनी तारीख दुनिया को नेविगेट करने के लिए नाकाबिल यकीन हवास तैयार किए हैं। दूसरों ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए अलामती ताल्लुकात कायम किए हैं कि उन्हें वो ग़िज़ाई अज्जा मिलें जिनकी उन्हें ज़रूरत है। गहरा समुंदर भी जन्नत की दुनिया है जहाँ मखलूक़ात बड़े साइज़ में बढ़ सकती हैं जो इनके कम पानी के कज़न से बहुत बड़ी हैं। आइए इनमें से कुछ नाकाबिल यकीन मखलूक़ात में गहराई में गौता लगाएं। मिसाल के तौर पर एंगलर फिश को ले लें। इस मछली के सर पर एक लालच है जो शिकार को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक ब्लड फिशिंग रॉड की तरह है जो अंधेरे में खाना पकड़ने की कोशिश करने पर काफ़ी आसान है। इसके बाद द्विफेकल स्क्विड है जिसकी आंखें बास्केटबॉल जैसी बड़ी हैं, अंधेरी गहराई में अपने अगले खाने की तलाश में है। लाफानी जेलीफिश एक और दिमाग को उड़ाने वाली मखलूक है। ये एक अमल के जरिए अपने जिस्म को एक छोटी हालत में तब्दील कर सकता है। बुनियादी तौर पर ये अपने पॉली मरहले पर वापस जा सकता है जो कि जेलीफिश की नॉर्मल शक्ल है और फिर दोबारा बालिग हो सकती है। इस अमल को कई महीने मुद्दत तक दोहराया जा सकता है। उसे नज़रियाती तौर पर लाफानी बनाया जा सकता है। बायोलोमेसिस गहरे समुद्री मखलूक की एक और नाकाबिल यकीन खसूसियत है। कुछ अपनी रोशनी पैदा कर सकते हैं जो उन्हें बातचीत करने, शिकार को अपनी तरफ मतवज्जा करने या शिकारियों से बचने में मदद देती है। एक ऐसी दुनिया में पैलेट और टॉर्च का तस्वुर करें जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती। ये एक सुपर पावर की सबसे हैरान कुन हक़ाइक़ में से एक जो मैंने दरियाफ्त की है वो ये कि गहरे समंदर की कुछ मखलूक़ात पेचीदा सिग्नल बनाने के लिए बायोलोमेंसिस का इस्तेमाल कैसे करती हैं। मिसाल के तौर पर एक स्क्वेड की कुछ अक़साम दूसरे स्क्वेड के साथ बातचीत करने के लिए रोशनी के नमूने बना सकती हैं। ऐसा लगता है कि रोशनी की चमक पर मबनी इनकी अपनी ज़बान है। गहरे समुद्री मखलूक ने बका की कुछ नाकाबिल यकीन हिकमत अमली तैयार की। इस तरह के इंतहाई हालात से अमहा होने की इनकी सलाहियत ज़िंदगी की लचक का सबूत है। एंगलर फिश के लालच से लेकर लाफानी जेलीफिश की तब्दीली तक ये मखलूक हमें ज़मीन पर ज़िंदगी का हैरत अंगेज़ तनू दिखाती है। जब हम गहरे समंदर में इस सफ़र को समेटते हैं तो आइए समंदर की तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को याद रखें। गहरा समंदर एक पुरस्कार और बड़ी हद तक गैर दरियाफ्त शुदा दुनिया है, लेकिन ये हमारे सैयारे के माहौलियाती निज़ाम का एक अहम हिस्सा भी। समंदर और इसके बाशिंदों की हिफाजत करके हम आने वाली नस्लों के लिए अपने सैयारे की सेहत को यकीनी बना रहे हैं। तो किस गहरे समंदर की मखलूक ने आपको दिमाग को सबसे ज़्यादा उड़ा दिए? नीचे दिए गए तबसरे में अपनी पसंद का इश्तिराक करें। और अगर आप समंदर से इतने ही मतवज्जा हैं जितने मैं हैं तो मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखें जहाँ मज़ीद समुद्री असरार में बहुत अलग